हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। चलिए तो आज हम आपके सामने इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आए हैं। 2021 कोरोना काल, दोबारा से लॉकडाउन लग गया। इन परिस्थितियों में पढ़ें कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे दोस्तों के यानी कि हमारे बच्चों के माइंड में चलते रहते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को अपन हल करने के लिए आ गए हैं। और आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूं कि हम लोगों ने अभी दैट मीन्स इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल ने अभी 11th 12th 9th 10th इन क्लासेस के लिए और एक बेसिक क्लासेस के लिए कुछ बैचेस स्टार्ट किए हैं, वो भी ऑनलाइन, जिसमें आपको मटेरियल भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और साथ ही साथ में क्लासेस बहुत क्लासीफाइड होंगी। उसका एक छोटा सा डेमो लेकर के मैं आया हूं, तो 2 मिनट में अपन इस डेमो को समझते हैं। ये डेमो केवल इसलिए है कि आप जज कर सकें कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, ठीक है ना। आप जज कर सकें कि मैं क्या दे सकता हूं। हालांकि पूरा का पूरा पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में करा देना, इसलिए बहुत छोटा सा एक क्लिप है। समझदार को इशारा काफ़ी है और वही इशारा देने के लिए मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या है। तो आप लोग बोलेंगे सर पॉइंट है और क्या है, तो आप खुद से सोचो कि ये जो पॉइंट है इसकी डेफिनेशन जो अपन ने छोटे में पढ़ी थी, आज से लगभग अपन 8-10 साल समझ लें, तो इस समय इस दौरान पे अपन ने इस पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इट हैज़ ओनली लोकेशन। तो आपको समझना है कि ये केवल एक लोकेशन रखता है। अगर इस पॉइंट से अपन ने सेम डिस्टेंस पे एक कर्व ड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉल्ड सर्कल, तो ये एक ग्राफ बन गया। ये एक ग्राफ बन गया। इस सेंटर से अपन ने एक एक्सिस पास कराएंगे, एक यहाँ पे भी एक्सिस पास कराएंगे, एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन बनाने का कारण क्या है मेरा, आप समझिए। इस पॉइंट से उठा करके अपन को 11th और 12th का मैथ्स कंबाइन करेंगे। 9th और 10th के लिए मैं एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत समझता नहीं हूँ, इसलिए मैं दूंगा नहीं। ये जो ग्राफ है आप समझ सकते हो कि इस ग्राफ को मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस है, दिस द ग्राफ विच इज सर्कल, दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप समझ सकते हो यहाँ पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपन ने रिप्रेजेंट किया है, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये जो है वो फेस है। दैट मीन्स ग्राफ इज द फेस ऑफ इक्वेशन और द फंक्शन। जब ये अपन 10th क्लास में होते हैं, 9th क्लास में होते हैं, तो अपन इसको इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अपन थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में आते हैं 11th 12th में, तो अपन इसको फंक्शन बोलने लगते हैं। सो बेसिकली वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फंक्शन। y इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस y कैन बी सेड एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x, एंड दिस फंक्शन ड्राइव दिस काइंड ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब अपन इस फंक्शन को या इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये एक सर्कल टाइप का बनता है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कार्टेशियन प्लेन का हर एक पॉइंट, यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, अपन इसको ए मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे। सो दिस इज x1 एंड दिस इज y1। सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अगर अपन इस पॉइंट को, यहाँ पर जो 3 पॉइंट अपन को मिले, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपके लिए मैग्नीफाई कर दूं, तो आप इन पॉइंट को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एंड दिस इज पॉइंट ए, बी एंड सी। सो टेक दीज पॉइंट्स ए, बी एंड सी। मानते कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो ए का कोऑर्डिनेट होगा उस कंडीशन में दिस इज x1 एंड y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ में थीटा है, तो आप समझ सकते हो कि इस एंगल में, इस पॉइंट के लिए, मतलब यहाँ पे जो ए बी है, ए बी के लिए जो स्लोप होगा, सो वी कैन राइट द स्लोप ऑफ ए बी, द स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास। समझिए बात को, पॉइंट से उठ करके अपन फंक्शन पे आए, फंक्शन से अपन ने ग्राफ समझा, ग्राफ से उठ के अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गए, दैट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा, दैट इज आल्सो इक्वल टू dy बाई dx। ये क्या है भाई, dy बाई dx। लेट दिस डिस्टेंस BC, द स्मॉल लेंथ
on y axis and this is very small length on x axis. So we can say that tan theta is equal to अगर इसको अपन मान लेते हैं ये थीटा हो गया, ठीक है ना, तो अगर अपन इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये थीटा है और इसको अपन 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. बेसिकली डेरिवेटिव क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन अपन कई लोग पूछते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है. सो बेसिकली डिफरेंशिएशन इज इक्विवेलेंट टू चेंज, डिफरेंशिएशन इज इक्विवेलेंट टू चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर. कैसे कह सकते हैं सर आप, सपोज करिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, अपन बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू सर डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वी कैन से दैट कि चेंजिंग इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजिंग ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज डेरिवेटिव एंड द डेरिवेटिव ऑफ चेंजिंग इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड. सिमिलरली अपन एक्सेलरेशन के लिए बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. सिमिलरली अपन वेलोसिटी के लिए बोल सकते हैं डी एस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डी एस बाई डी टी. सो बेसिकली डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालने की एक परिकल्पना है यानी कि संकल्पना है, ठीक है. तो अपन को यहाँ पे समझना है कि ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई. डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिमाग में आया क्यों, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि बहुत पहले वैदिक मैथ्स में भी बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने बहुत सारे ग्राफ बनाए. सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है दैट इज साइन थीटा इक्वल टू वाई, यहाँ पे थीटा की जगह मैं एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू जिस तरीके से चेंज होती है उस तरीके से वाई की वैल्यू भी चेंज होती रहती है. यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल. आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, जब अपन 8th और 9th में पढ़ते हैं तो अपन को जस्ट यहाँ पे एक वैल्यू दी रहती है कि सपोज x इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, सो साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2. बट यहाँ पे अपन को यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जब अपन फंक्शन और रिलेशन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं अपन, फंक्शन और रिलेशन. स्टैंडर्ड मैथ्स जो रॉकेट साइंस में भी यूज़ होती है आज के टाइम पे, जो अपन को काफ़ी रॉकेट टाइप की लगती है, उड़ जाती है, तो पढ़ते पढ़ते उड़े ना, ये मेरी गारंटी है कि मतलब फंक्शन और रिलेशन आपको इस तरीके से समझ में आएंगे जैसे KG1 का बच्चा 1 2 3 पढ़ता है, ठीक है. मतलब क्यों, क्योंकि ये दोनों सेट है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेट है. सेट्स पढ़ा है अपन ने, सेट इजी लगता है, ठीक है. सेट्स क्या है, अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एलिमेंट, अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट. सो बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन ऑल्सो सेट, बट इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. अपन को याद रखना पड़ेगा इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दैट मीन्स यहाँ पे भी एक्स वाई आएगा और यहाँ पे भी एक्स वाई आएगा, दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. सो फाइनली वी कैन से दैट रिलेशन एंड फंक्शन बोथ आर सेट्स बट दे आर द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि दो वैल्यू के लिए रहेगा. दैट मीन्स एक्स और वाई जो आपस में रिलेट करते हैं, तो हर एक एक्स के लिए, सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्यों इस तरीके से बनाया था, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, लेकिन x1 की वैल्यू के लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी y की दैट इज y1, x2 की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी दैट इज y2. अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 और y3. बेसिकली हर एक पॉइंट पे, छोटे छोटे पॉइंट के लिए हर एक x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज होंगी. अगर अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं तो आपको शायद समझ में आएगा कि डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो चलिए अपन इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपको डोमेन और रेंज का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं मैं, और इस इंट्रोडक्शन के साथ में ही आपको बहुत सारी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी. और मैं कहूँगा आपको कि आप ज़रूर एक बार डेमो क्लास में ज़रूर आएँ, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें. शायद आपको कुछ ऐसा मैं दे सकूँ जो आपको अभी तक नहीं मिला है. सपोज़ करिए कि ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को मैंने क्या किया कि इसको मान लिया मैंने x1 और इसको इस पॉइंट को अपन a मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं a, एंड दिस इज ऑल्सो a, दिस इज अ सेमी सर्कल एंड दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज b. इसको भी अपन a मानते हैं, सॉरी, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, a है, बिकॉज रेडियस है, तो आप समझ पाओगे. और इसका ग्राफ मैंने दे दिया काइंड ऑफ दिस, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर.
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में ये ग्राफ इस तरीके से था, मुझे याद है इसलिए मेरे को बनाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। ये चीज़ आप भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, y की वैल्यू निकाल ली अपन ने तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। तो अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस इज कॉल्ड एफ एक्स। सो बेसिकली ये क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन किसका है, एक्स का है, ठीक है। तो फंक्शन अगर ये एक्स का है तो इसका डोमेन होगा, इसका रेंज होगा, इसका को डोमेन होगा, डोमेन रेंज, ठीक है ना। सो अपन को ये समझना है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो देखिए आप बहुत इजी तरीके से, ठीक है, बहुत इजी तरीके से कोशिश करूंगा मैं कि सपोज करते हैं अपन को डोमेन निकालना है। डोमेन कैसे निकलेगा भाई, डोमेन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की हर एक वैल्यू हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हर एक वैल्यू हो सकती है। देखो ध्यान से, ये x की वैल्यू है यहाँ पे ये y हो जाएगी करस्पॉन्डिंग, ये x की है इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी, ये x की है इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ के लिए भी एक वैल्यू आएगी, यहाँ के लिए भी एक वैल्यू आएगी। अल्टीमेटली यहाँ a से लेकर के b तक जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी डोमेन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राफ है इनमें केवल यही वैल्यू आ रही हैं। सो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए, वेरी इजी। और रेंज देखिए आप ध्यान से, रेंज क्या होगी, यहाँ पे जब रेंज अपन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगी तो माइनस ए से ए, लेकिन अपन यहाँ पे लेंगे क्या, और यहाँ पे देखिए याद रखिए क्लोज इंटरवल में रहेगा, क्लोज इंटरवल में रहेगा, दैट मीन्स माइनस ए एंड ए बोथ आर इंक्लूडेड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 to 0, 3 to 0, याद रखना 3 to 0 नहीं a to 0, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है y की रेंज, ठीक है ना। और अगर अपन को डोमेन की बात करें तो देखिए को डोमेन में यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, सो दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इट डजंट मैटर। अपन को को डोमेन को बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि अपन जिसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो डोमेन और को डोमेन है, तो आपको ये समझना है कि डोमेन क्या है, all the values of first element of ordered pair, all the values of first element of ordered pair or the values of x, and similarly the range is all the value of second element of ordered pair that is equal to y। तो अपन को यहाँ पे समझना है कि रिलेशन और फंक्शन अगर अपन को अच्छे से पढ़ना है तो अपन को सेट्स की बेसिक थ्योरी आनी चाहिए। अगर सेट आएगा तो रिलेशन फंक्शन बनेगा, बिकॉज रिलेशन फंक्शन भी एक टाइप का सेट होता है। और अगर अपन को रिलेशन फंक्शन बनेगा तो अपन किसी भी फंक्शन को यानी कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को डोमेन और रेंज बता सकते हैं। और अगर अपन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डोमेन और रेंज बता सकते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो उसका अंडर एरिया भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर आता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सारा कुछ यहाँ पे एक वीडियो में पढ़ा पाना या बता पाना पॉसिबल नहीं है, बट आई थिंक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक वीडियो के माध्यम से, कि अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेकिन बहुत ABCD से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ABCD से पढ़ेंगे। मतलब मैं आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको करूँगा याद कराने की कोशिश करूँगा। कि मतलब क्लास में अगर 1.5 घंटे मैंने क्लास ली तो आप ये समझिए कि आप इन 1.5 घंटों में कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, और वो जो कुछ ना कुछ होगा दैट इज़ वेरी प्रीशियस एंड वैल्यूएबल फॉर यू। डेफिनेटली एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे और एक बार जरूर मुझे सेवा करने का मौका देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।